कभी इस जमीन पे सिर्फ नमक उड़ता था, हवा चीखती थी और दूर दूर तक जिंदगी का नाम नहीं था। लेकिन आज यही कच्छ की बंजर जमीन और धूप दुनिया के दो सबसे बड़े उद्योगपति की सबसे खतरनाक लड़ाई का मैदान बन चुकी है। अंबानी और अदानी, दो रास्ते, दो सोच, लेकिन मंजिल एक। भारत को दुनिया की ग्रीन एनर्जी का सुपर पावर बनना। गुजरात का कच्छ जिला 5 लाख एकड़ की वो जमीन जो शायद आज भारत की सबसे कीमती रिसोर्स बन चुकी है, क्योंकि यहाँ इतनी कैपेसिटी है कि अकेले इस जगह से 100+ गीगावाट साफ बिजली पैदा की जा सकती है। 100 गीगावाट ये सिर्फ नंबर नहीं, आप यूं समझिए कि ये पूरे जापान की बिजली उत्पादन क्षमता के बराबर है। और इसी विशाल ऊर्जा साम्राज्य पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश अंबानी और गौतम अदानी। रिलायंस जो कभी तेल से चलती थी, आज सूरज से चलेगी। मुकेश अंबानी की रणनीति सिंपल नहीं है, ये है हाईटेक, हाई प्रिसीजन और कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक। 20 गीगावाट की दुनिया स्तरीय एचजेटी सोलर मॉड्यूल फैक्ट्री, 40 गीगावाट की बैटरी गीगा फैक्ट्री, जिसे 100 गीगावाट घंटा तक बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ा कदम, हर साल 30 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। अंबानी की नज़र सिर्फ बिजली पर नहीं है, नज़र है भारत के डिजिटल फ्यूचर पर। मेटा और गूगल के साथ मिलकर रिलायंस ऐसी डेटा सेंटर बना रही है जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेंगे। मतलब एनर्जी भी ग्रीन, टेक्नोलॉजी भी ग्रीन और बिजनेस भी ग्रीन। अंबानी एसेंशियली कह रहे हैं भविष्य की इकोनॉमी हाइड्रोजन और डेटा से चलेगी और दोनों हमारे पास होंगी। दूसरी तरफ गौतम अदानी, जिनकी ताकत स्ट्रेटजी में नहीं स्ट्रक्चर में है। गौतम अदानी पहले से ही पावर ट्रांसमिशन के बादशाह हैं। अदानी ग्रीन के पास मैसिव लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट है। अदानी ट्रांसमिशन देश का सबसे बड़ा निजी ट्रांसमिशन नेटवर्क है और अडानी कॉनेक्स एआई और क्लाउड के लिए हाई पावर डेटा सेंटर है। अंबानी टेक ला रहे हैं, लेकिन अदानी के पास देश का पावर हाईवे है, यानी सौर प्लांट कोई भी बना ले, बिजली भेजने की सड़क, ट्रांसफार्मर और ग्रिड अडानी के पास है। ये डोमिनेंस कई कंपनियों का फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं। और अडानी एसेंशियल कहते हैं सिर्फ बिजली बनाना काफ़ी नहीं है, उसे पहुंचाने की ताकत मेरे पास है। लेकिन इस जंग का सबसे डरावना हिस्सा भी बाकी है। अगर आयात नियम थोड़े भी सख्त हुए तो अंबानी और अडानी मिलकर भारत के सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर लगभग पूरी मोनोपोली बना सकते हैं। वेरी प्रीमियर और बाकी छोटी कंपनियां शायद इस दौड़ में धक्के भी न सह पाएं। कुछ आईपीओ लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सामने जो पहाड़ खड़े हैं उनके आगे उनका सर्वाइवल मुश्किल लग रहा है। ये मत समझिए कि अडानी और अंबानी के रास्ते आसान हैं। अगर मैं बात करूं रिलायंस की चुनौतियों की, तो रिलायंस के पास सिर्फ 3 गीगावाट ट्रांसमिशन कनेक्शन है। 2030 तक नए ग्रिड कनेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मजबूरी में रिलायंस को ग्रिड खुद खरीदना पड़ेगा या हाइड्रोजन आउटसाइड बनाकर अलग अलग जगह भेजना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा होगा। हाइड्रोजन की कॉस्ट 2014 से पहले $2 पर केजी से नीचे आना मुश्किल माना जा रहा है। और अडानी की चुनौतियों में उनके पुराने कोल बेस्ड प्रोजेक्ट ग्रीन एक्सपेंशन की स्पीड को कम कर देते हैं, और फास्ट एक्सपेंशन का मतलब है भारी फंडिंग, जो हमेशा आसान नहीं होता। अगर अंबानी अपने हाइड्रोजन टारगेट पूरा कर लेते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन से ही $7 से 8 अरब हर साल की कमाई संभव है। सोलर प्लस स्टोरेज मिलाकर $5 से 6 अरब। अडानी का एज साफ है, उनके पास पावर हाईवे है, ट्रांसमिशन का नेटवर्क है और बिजली बेचने का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी है। अंबानी का दाव है टेक्नोलॉजी और अदानी का दाव है इंफ्रास्ट्रक्चर। दो दिग्गज, दो स्ट्रेटेजी, एक ही सपना, भारत की क्लीन एनर्जी की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना। फर्क इस बात का नहीं कि अंबानी जीतते हैं अडानी, फर्क इस बात की है कि इस लड़ाई में जीतेगा इंडिया। और अगर ऐसे डीप स्टोरी पसंद आए तो फिर आदित्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।